डिराइव करना है डायरेक्ट, इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, सिंपल। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर। अरे भैया कर दोगे कंडक्टिविटी को डिफाइन, ठीक है, राइट इट्स ऐसा यूनिट। अच्छा, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट कैसे लिखोगे? चलो कंडक्टिविटी को डिफाइन कर दो एक बार, डिफाइन कर दो। सुनो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। हाँ, यानी कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, इसका उल्टा प्यारे बच्चों 1 बाई रेजिस्टिविटी यानी एल अपॉन आर इंटू ए। क्लियर? ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी होती है प्यारे बच्चों। सो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज नथिंग बट इक्वल टू resistance of the same material when unit length and unit area of cross sectional of that material is taken। बस अब यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की? कंडक्टिविटी। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। रेजिस्टिविटी की क्या थी प्यारे बच्चों? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की इसका उल्टा, पर ओम पर मीटर। बस बात खत्म भैया, बात खत्म। अच्छा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बार बार वही बात भैया, बार बार वही बात कर चुके हैं। डन। रिलेशनशिप है प्यारे बच्चों, यानी डायरेक्ट डेरिवेशंस हैं। उस सेशन पे जाइए, सेशन नंबर 2 था, आई थिंक 1 और 2 था शायद, उसमें सब कुछ है। ये सारे क्वेश्चंस वहां पे करवा रखे हैं आपको। एक तरह से क्वेश्चंस नहीं, कंसेप्ट करवा रखे, तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। वही यूज करके मैं करवा रहा हूं यहां पे आपको। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा सर, हाँ 40th क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017-18 में सैंपल पेपर में डाल रखा प्यारे बच्चों, कभी ना कभी ओरिजिनली भी आ जाएगा एग्जाम में। देखो कैसे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लेंथ ऑफ द 3 कॉपर वायर्स। लेंथ दे रखी प्यारे बच्चों 3 कॉपर वायर्स की, डायमीटर दे रखा उनका, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कितना कितना कर रखा वो दे रखा है। अरेंज द वायर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की प्यारे बच्चों V पहले वाले का बाय में लेंथ। क्लियर? हाँ, तो V पहले वाले में कितना अप्लाई कर रखा है? कितना अप्लाई कर रखा है? एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों V सेम है तीनों पे। ठीक है, हाँ, मैं ये रहा V, तो पहले वाले पे V अप्लाई कर रखा, तो ये रहा V। लेंथ पहले वाले की L है, तो ये है पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का पोटेंशियल बाय में लेंथ ऑफ द सेकंड। तो V2 पे दूसरे वाले पे प्यारे बच्चों पोटेंशियल V अप्लाई कर रखा है और लेंथ है उसकी 12। तो बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा? पहले वाले की ज्यादा, क्योंकि दूसरे में नीचे 2 है भैया, ज्यादा से डिवाइड कर रखा, तो एक कम हो गया, ये कम हो गया। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। E3 V3 बाय में L3। थर्ड वाले में पोटेंशियल 2V और लेंथ उसकी प्यारे बच्चों 3L, तो 3L यानी 2/3 V बाई L। तीनों में से कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम प्यारे बच्चों? नहीं पता। ये हो गया अपने पास V बाई L, ये हो गया अपने पास V बाई L। ऐसे कैसा? 1/2 यानी 0.5।
और ये हो गया अपने पास v बाई एल ऐसे कैसा 2/3 को क्या लिख सकते हो 0.6। क्लियर? अरे 3×18। हाँ, तो यानी ये सबसे ज्यादा E3 सबसे ज्यादा, ठीक है, E2 उससे कम नहीं भैया, अरे ये सबसे ज्यादा है भाई, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया, अरे हट जाए यार, ये यहां पे 1 मल्टीप्लाई है, यहां पे 0.5, यहां पे 0.6, यानी E1 इज मैक्सिमम। हाँ, उसके बाद E3 है प्यारे बच्चों, और उसके बाद E2 है। समझ में आई बात? यहां ज्यादा से मल्टीप्लाई है, यहां कम से, और यहां सबसे ज्यादा से। ये 1 है, ये 0.5 है, 1 का आधा, ये 0.6 है, 0.5 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, तो ये बीच में। ठीक है, अब चलो, हाँ नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। अब ड्रिफ्ट स्पीड प्यारे बच्चों VD आपको पता है E/m इंटू टाउ होता है। ये तो सबके लिए सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, रिलैक्सेशन टाइम, इन पे तीनों में सेम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ज्यादा उसकी VD भी सबसे ज्यादा। हाँ, तो प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ थर्ड उसके बाद, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकंड सबसे कम। क्लियर? क्योंकि भैया पता चल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। हाँ, अब तीसरा करंट डेंसिटी प्यारे बच्चों, यानी J पहले की कितनी होगी, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो अब ये कैसे निकालें सर, ये कैसे निकालें? सुनो भैया, करंट होता है प्यारे बच्चों NEAVD। हाँ, और भाई में A ऐसे कैसा, A से A कैंसल, तो VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया J भी। हाँ, तो यानी जिसका VD ज्यादा उसकी J ज्यादा, यानी प्यारे बच्चों J ऑफ 1 will be greatest, J of 3 will be less than that, and J of 2 will be the least, सबसे कम। तो सेम है प्यारे बच्चों तीनों के लिए, सेम सेम सेम। E, V और J पहले वाले का सबसे ज्यादा, दूसरे वाले का सबसे कम, तीसरे वाले का बीच में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन द टर्म ऑफ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज था तो बिल्कुल सिंपल ही। चलो, यहां आप एरिया से एरिया में मत उलझ जाना कि डायमीटर दे रखा है, उलझना ही नहीं है भाई, एरिया से एरिया कैंसिल तो हो गया, डिपेंडेंस ही नहीं है, तो J का डायरेक्ट डिपेंडेंस VD के साथ, बात खत्म। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी कई बार कर चुके भैया। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डिराइव एन एक्सप्रेशन, रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन कर देना भैया, डिराइव पता दो है, R इज इक्वल टू ml अपॉन में NE² A इंटू टाउ। इसको 1 पुट करो तो ये रो बन जाएगा रेजिस्टिविटी, यानी m अपॉन में NE² टाउ। लो, इसमें रेजिस्टिविटी भी है, रिलैक्सेशन टाइम भी है, हो जाएगा। व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन? भैया किस किस पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है भैया, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। चलो भैया, why alloys like Constantan and Manganese are used for making standard resistors? Because in our physics lab or in the physics labs or wherever the physicists are working, they need to use the resistors whose resistance do not change on slight change in temperature. थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते ही रजिस्टर में चेंज, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे मटेरियल का रजिस्टर वो यूज करते हैं, और alloys हैं ये Constantan and Manganese. So that's why we know that alloys have very less value of coefficient of resistivity. Okay, temperature coefficient of resistivity alpha बहुत कम होता है, 0 के काफी करीब होता है alpha alloys के लिए। That's why alloys are used because their resistance do not change on changing the resistance in a little amount. Clear? Delhi 2016 का प्यारा सा क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको दे देगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, डायरेक्ट, आई होप फिर से क्या आ गया, डेरिवेशन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम। ये लो भैया, ये डिराइव करना आपको, कहीं डायरेक्ट लिख लो। हाँ, a conductor of length L is connected to a DC source of EMF E. If the length of the conductor is tripled, लेंथ को पहले से ट्रिपल कर दिया, 3L कर दिया प्यारे बच्चों, नई लेंथ L' 3L है,
कीपिंग द ई कांस्टेंट देन एक्सप्लेन हाउ इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी अफेक्टेड। अब आपको पता है vd इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। हाँ, ई को आपने सेम रखा प्यारे बच्चों, तो एल से क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पता है ना? हाँ, क्योंकि इसको मैं v बाई एल लिखूंगा तो vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। चाहे ई सेम भी रहे प्यारे बच्चों, लेकिन vd पे फर्क यहां से पड़ेगा। कैसे, क्यों पड़ेगा भैया फर्क? बता सकते हैं आप लोग? अभी अभी पढ़ा के हटे थे, हाँ या ना? अभी अभी तो vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ये 3 टाइम प्यारे बच्चों, ये 3l हो जाएगा 1/3 टाइम्स vd न्यू विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लेस देन द vd ओरिजिनल। क्लियर? सो एज वी नो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस प्यारा सा फेज 1 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। Derive an expression for drift velocity of electrons in a conductor, hence reduce Ohm's law. Done, done, done. A wire whose cross-sectional area is increasing linearly from its one end to the other end is connected across a battery. ऐसे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बढ़ता ही जा रहा है आगे चलने पे, और इसको कनेक्ट किया गया एक्सटर्नल बैटरी से। अच्छा, V वोल्ट से। सो विथ ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन द वायर। ड्रिफ्ट स्पीड ना प्यारे बच्चों, जहां पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे स्पीड ज्यादा, जहां ज्यादा वहां पे कम, तो ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। करंट डेंसिटी ना, करंट सेम रहेगा। पूरे में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आता उसमें बताया था आपको, लेकिन करंट डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि करंट हर जगह सेम है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो करंट पर यूनिट एरिया तो चेंज होता जाएगा क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है हर स्टेप पे प्यारे बच्चों, ये एरिया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों, ये सुनो ध्यान से। सेशन के स्टार्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, आप एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलो कि कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि V जो पोटेंशियल आपने दिया प्यारे बच्चों वो थ्रू आउट सेम रहेगा। थ्रू आउट वैसे ड्रॉप होता जाएगा, सेम तो नहीं मिलेगा हर एक को, तो ना, इसको बोलना ना, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हम उसी पे स्टिक करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन नहीं। तो ओनली इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, नथिंग एल्स। व्हाई? इलेक्ट्रिक फील्ड सुनो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल है, इस एरिया में रेजिस्टेंस अलग है, यहां रेजिस्टेंस अलग है भैया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, पता है ना आपको? हाँ, तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग मिलेगी भैया। हाँ, ये तो है। तो ई आल्सो कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि प्यारे बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। यहां पे पूरे का पूरा पोटेंशियल अवेलेबल है, यहां पे जीरो अवेलेबल है, सारे का सारा यहां तक ड्रॉप हो जाएगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे ज्यादा ड्रॉप होगा, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां पे कम ड्रॉप होगा। तो इसी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग पॉइंट्स पे आती है। क्लियर? जब एक कंडक्टर के थ्रू करंट चलता है। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। दिल्ली 2017 का एक प्यारा सा क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी फेज नंबर 2 में, जहां पे हम किरचॉफ्स लॉ एंड सेल्स के कॉम्बिनेशन के बेस पे प्यारे बच्चों, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बेस पे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे 2009 से लेके अब तक के सारे। अच्छा सर, 2009 से पहले वालों का क्या करना है? करवा चुका हूं प्यारे बच्चों सेशंस में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस के बीच में जो मैंने करवा रखे हैं वो 2009 से पहले के हैं। जो साइड में लिखा होता है ये हर क्वेश्चन के साथ हर सेशन में, वो चेक करना जरा, 2009 से पहले के मिलेंगे ज्यादातर। आई होप सेशन में मजा आया प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, फेज 2 के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। बट देखो 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 देखो, काफी सारे क्वेश्चन भी बाकी है, काफी बाकी है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। डाउट आए पूछ लेना है 9729856173। जय हिंद।